Here is the video on the 5 most asked questions in your PhD interviews. Okay, so for all of you who are preparing your research proposals, या फिर जिन्होंने अपने research proposals बना लिए हैं and they're waiting for the call from the university, this video is really going to be useful to you. Okay, and in simple words अगर मैं बोलूँ तो इन questions के बिना कोई भी PhD interview नहीं हो सकती. Okay, so let's get to the beginning. Now, the moment you are going to enter the room, the first question that you're going to be asked is describe yourself, introduce yourself, etc., etc. So I'm not going to go into that jazz. If you want an answer to that, we can make a separate video. But in this video, I'm going to address only the technical questions. So the first question that is going to come your way is, what is the rationale behind your research work? या फिर what is the significance of your research work? In simple words, वो जानना चाहते हैं कि इतना important क्या है आपकी research में कि उसे conduct किया जाए and how is it going to add to the body of knowledge that already exists. Okay. एंड वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपका विजन कितना क्लियर है अपनी रिसर्च को लेके. दे वांट टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली कैन यू डिफेंड योर रिसर्च टॉपिक. ओके, सो इंश्योर करिए कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करें, बिकॉज इफ यू स्टम्बल और यू स्टैमर ओवर हियर, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. ट्रस्ट मी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू रिलेट टू द वेरिएबल्स दैट यू हैव सिलेक्टेड. अगर मैं बात करूं सोशल साइंसेस की, फॉर एग्जाम्पल आपने मेटाकॉग्निशन को सिलेक्ट किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस को किया है, cultural lag, etc., etc. So be prepared with the history of these variables. इनको किन्होंने कौन इनके proponents थे, किन्होंने इनके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, इन वेरिएबल्स के ऊपर लेटेस्ट रिसर्चेस कौन सी हुई हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे. अगर मैं बात करूं मेटाकॉग्निशन की, सो डेफिनेटली दे विल आस्क यू अबाउट जॉन फ्लावेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट इज द लेटेस्ट रिसर्च डन ऑन दिस ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड द नेशनल प्लेटफॉर्म्स. इंटरनेशनल रिसर्चेस को जानने के लिए आप टेलर फ्रांसिस जर्नल्स, रूटलेज, स्प्रिंगर जर्नल्स, इनको एक्सेस कर सकते हैं. और नेशनल फोरम्स के लिए आप शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु एंड अदर रिसर्च जर्नल्स जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज के हैं यूजीसी केयर लिस्ट में, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. Okay, now coming to question number 3, which is the most drilling question. ठीक है, और ये है आपके रिसर्च डिजाइन के ऊपर. They're going to ask you कि आप कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी फॉलो करोगे, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करोगे. Alright, so suppose they ask you आप डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर रहे हो, कोरिलेशनल कर रहे हो, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो, वगैरह वगैरह. सपोज यू से एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये होगा कि आप जो है कौन सी इंटरवेंशंस यूज करेंगे, किस तरह के मॉड्यूल्स बनाएंगे. सो यहाँ पे हमें इंटेंट समझना होगा इंटरव्यूअर का. वो बेसिकली हमें, दे डोंट वांट टू ड्रिल अस बैड, द ओनली थिंग इज दे वांट टू नो कि हमारा विजन या हमारा बेस रिसर्च को लेके कितना क्लियर है. Okay, so you'll have to answer them very, very honestly with lots of sincerity, because if you're going to concoct, वो लोग वहां पे 20 साल से बैठे हुए हैं, 10 सालों से बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं. So if you're honest and even if you don't know something, they will call you in. But if you try to concoct, it's going to leave a very bad impression. All right, so be honest and tell them all the things you know, and जो भी आपके weak areas हैं उनको accept करिए, but be confident. All right. Now, if you have picked a particular sampling category, तो उसके लिए भी आप house and wise जो है उसको आंसर करने के लिए तैयार रखिए. If you have, particularly categorized a demographic area जहाँ पे आप research करना चाहते हैं, house and wise related to it. If you have specified a particular age group जिनसे आप sample collect करेंगे, the house and wise of it. So, in short, you should have a good answer to all these questions. Now, coming to question number 4. It is regarding the implications of your research work. It's a very, very important question. और अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यूज देखी गई हैं पीएचडी की, जो काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट की गई, एंड अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो लेटेस्ट पीएचडी की इंटरव्यू हुई है, उसमें ये कॉमन क्वेश्चन था. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च प्रपोजल्स विच वर डिफरेंट ऑब्वियसली फॉर ऑल द रिसर्च स्कॉलर्स हु हैड अपीयर्ड, दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट हाउ
was their research proposal going to strengthen the goals of the NEP 2020, that is the goals of National Education Policy 2020 से वो किस तरह relate कर पा सकती है, and how can it benefit our Indian education system. So be ready with the answer to the implications of your research work. Now coming to the last question, that is question number 5, and which is absolutely very easy, not difficult. They may ask you about your dissertation topic in your master's. Okay, so they will ask you if you have extended that topic to your doctorate. They will ask you कि आपने ऐसा क्यों किया है. If you have left that topic and taken a new stream, be ready with the answer to that also. Okay, so these are the basic questions and the sub questions also I told you. तो आप इन सभी के answers को prepare करके रखिए, and trust you me, just confidently go and ace it. Okay, so that's it for today's video. In the next video, I will tell you how to answer all these questions elaborately. Till then, आप अपना homework करिए, ठीक है? And be ready with the answers. Till I will see you next very soon in my next video. Till then, please take very good care of yourself, guys.